Jai Hind, welcome to the Trishul Defense Academy. A very good morning students. Myself Shailendra Tripathi, your physics faculty. आज आपके लिए लेके आया हूँ एमएनएस का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। जैसे आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे लिखा है साउंड वेव्स। साउंड वेव से एमएनएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और ये चारों क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पहली बात, जैसे आप जानते हैं मैं अपना कोई भी लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं बता देता हूं कि मैं किस किस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं आपको वेव्स के बारे में बताऊंगा कि वेव्स क्या होती है। वेव्स क्या है? सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन इसी में होती है कि ये एक्चुअली है क्या, और यही सबसे बड़ा टॉपिक है इसका, साउंड वेव का। अगर आपको वेव क्लियर हो गया तो समझ लीजिएगा 60% आपको साउंड वेव कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकंड चीज, वेव्स के टाइप्स। ठीक, टाइप्स ऑफ वेव्स, कितने टाइप्स के वेव्स होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल पता करेंगे और आज जानेंगे भी। थर्ड, जब हम टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में बात कर लेंगे तब हम ये आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, हम ये चीज़ पता करना चाहेंगे कि ये वेव किस मीडियम में ट्रेवल करती है और किस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर्ड किया है, तो उस साइंटिस्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक, ये 3 चीज़ आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, साउंड वेव। चलिए, मैंने बोला वेव्स। वेव्स है क्या? वेव्स का मतलब है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी या मोमेंटम which produced disturbance in the mean position without actually transport in that medium। क्या लिखा है यहां पे? बोला है वेव वो है जो एनर्जी और मोमेंटम यानी ऊर्जा और संवेग के फॉर्म में एक मीडियम के मीन पोजीशन में या उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है, लेकिन खुद ट्रांसपोर्ट होकर उस मीडियम में आगे ट्रेवल नहीं करती है। तो इस चीज को और समझने के लिए अच्छे से हम जरा एक डायग्राम में इसको समझ लेते हैं। चलिए इसके लिए हम एक वेव ले लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। साउंड वेव्स। देखिए, जैसे ही आप वेव्स देख रहे हैं, दिस इज दी वेव्स। ये वेव्स है क्या? ये मान लेते हैं हम हमारा y एक्सिस है। ठीक, दिस इज दी अवर x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है। ये है हमारा मीन पोजीशन, ये हमारा क्या है? मीन पोजीशन है। दिस इज अवर मीन पोजीशन, जिसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ये आपका y है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स है।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि मीडियम के पार्टिकल इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं ये जो वेव बन रही है ये ऐसे ही क्यों बनी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए, अगर हम इसको थोड़ा समझें और अच्छे से, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ठीक, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ये हमारा एक मीडियम एक्स एक्सिस में, जिसे हमने मीन पोजीशन कहा है, मीन पोजीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस मीडियम के कुछ हम पार्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा पार्टिकल्स 1 2 3 4, इस तरह करके हम कई पार्टिकल्स इसमें ले लेते हैं। ठीक, इस एंड से या इस एंड से मान लीजिए इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई। क्या अप्लाई हुई? एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लगा। जब उस पर फोर्स अप्लाई हुई तो इसके सारे पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ गई, मोमेंटम आ गया। क्या आ गया? एनर्जी आ गई। अगर इन सब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ गई तो एनर्जी कैसी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसे आप कहते हैं। ठीक, जो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर एनर्जी आ गई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका क्या है? मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेव जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है किसी मीडियम में तो उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम तीनों आ जाते हैं, जिसके वजह से उस मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस का मतलब है अपनी पोजीशन से उठते हैं और वो वाइब्रेशन करते हैं या प्रोपोगेशन करते हैं। और हर पार्टिकल की अपनी एक लिमिट होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने की। जैसे इस पार्टिकल की यहाँ तक, सेकंड पार्टिकल की यहाँ तक, थर्ड पार्टिकल की यहाँ तक, इस तरह करके हमने सारे डिस्टर्बेंस देखिए बना लिए। यहाँ से नीचे, फिर और ये, फिर यहाँ मैक्सिमम पार्टिकल पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ तक। तो ये हर पार्टिकल्स के मीडियम में डिस्प्लेसमेंट बना ली, और उसे जब मीन पोजीशन से हर पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलती है? वेव मिलती है। क्या मिलती है? वेव। ये है वेव। तो वेव क्या है? जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर एनर्जी, वेलोसिटी और मोमेंटम आ के फॉर्म में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से उस मीडियम के सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ के वाइब्रेट करते हैं और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। और जब उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ज्वाइन किया जाता है तो हमको एक क्या मिलती है? वेव मिलती है। क्या मिलती है? वेव मिलती है। किसके डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो वेलोसिटी उसकी ट्रांसफर होती है और उसी डायरेक्शन में वेव फॉर्म होता है। ठीक, इसलिए वेव होता है और इसलिए वेव ऐसा बनता है। तो क्या वेव हमेशा ऐसा बनता है? जरूरी नहीं है। ठीक, वेव से परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट नहीं, पैरेलल भी वाइब्रेट कर सकता है। अगर हम इस हर पार्टिकल्स को देखें तो ये क्या है? 90 डिग्री प्रोपोगेट कर रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या पैरेलल कभी नहीं हो सकता? ऐसा कभी नहीं है, पैरेलल वाइब्रेट करेगा। ठीक, तो पैरेलल वाइब्रेट करेगा तो कैसा वाइब्रेट करेगा? तो जैसे हमने बात की, ये है इसका मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। अगर हम यहाँ के पार्टिकल्स की हम बात करें फिर से, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद ये सारे पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट करेंगे कुछ इस तरह। अगर इसको हटाया जाए तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह वाइब्रेट करेगा। और जब ये पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट करते हैं तो क्या तब भी वेव नहीं कहलाएंगे? तब भी वेव कहलाएंगे। तब इसको कैसी वेव कहेंगे?
तब इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जब परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है तो किसको कहते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब वेव परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है तो ट्रांसवर्स वेव होती है, और जब पैरेलल ट्रेवल करती है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बहुत आता है एमएनएस में कि अगर परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल करेगी तो कैसी वेव कहलाएगी? ट्रांसवर्स वेव। पैरेलल ट्रेवल करेगी तो कैसी वेव कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, ये दो क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि ये डिस्टर्बेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टर्बेंस इन द वेव? अगर हम इसके डिस्टर्बेंस की बात करें तो ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि डिस्टर्बेंस होता क्या है, और आप लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग डिस्टर्बेंस का मतलब समझते हैं कि जो मीन पोजीशन में डिस्टर्बेंस आई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो सिर्फ उसको वाइब्रेट करता है। नहीं, डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता ही नहीं है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है, अगर सही तरह से हम देखें, इसका मतलब है जिस मीडियम के अंदर हम उसके पार्टिकल को वाइब्रेट करा सकते हैं, प्रेशर की हेल्प से भी, ठीक, एसिलेशन की हेल्प से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से भी, और टेम्परेचर की मदद से भी, डेंसिटी की मदद से भी। यानी अगर हम टेम्परेचर दे दें किसी मीडियम में बहुत ज्यादा, प्रेशर दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, मैग्नेटिक फील्ड दे दें, फोर्स लगा दें, एक्सटर्नल एसिलेशन प्रोवाइड कर दें, वेलोसिटी चेंज कर दें, उस मीडियम में क्या आ जाएगा? डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और जब डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो वो मीडियम किसी न किसी तरह की वेव फॉर्म करेगा, यानी या तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा या पैरेलल वाइब्रेट करेगा। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट किया तो ट्रांसवर्स वेव, और पैरेलल वाइब्रेट किया तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होगा। क्लियर? तो अब ये चीज याद रखिएगा आप कि कोई भी आपसे पूछता है कि वेव्स के अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? तो डिस्टर्बेंस का मतलब है जितने भी ये क्वांटिटीज होती है इनकी मदद से हम किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, डेंसिटी हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ये सब इसमें एप्लीकेबल है। और हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जैसे हमने अभी डायग्राम देखा है अपना ट्रांसवर्स वेव का, हमने जाना कि पार्टिकल्स क्यों ऐसा वाइब्रेट करते हैं। हर पार्टिकल्स का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स हैव द सम नेचर। नेचर ये होता है कि सब पार्टिकल के अंदर बाय नेचुरली फोटोन्स होते हैं, क्वांटा होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? हर पार्टिकल के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी ही डिसाइड करती है कि वो पार्टिकल कितना वाइब्रेट करेगा। जैसे किसी पार्टिकल्स के अंदर 2 जूल ऑफ एनर्जी, 2 जूल ऑफ एनर्जी है, तो वो थोड़ा सा ही वाइब्रेट करेगा। किसी के अंदर 20 जूल ऑफ एनर्जी है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। किसी के अंदर 20,000 है, 20,000 है, तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी हम नहीं पता कर सकते, दिस इज द नेचुरली, और ये नेचुरली अकर करती है सनरेज में। क्यों? क्योंकि सनरेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे आप लोग फोटॉन्स बोलते हो मॉडर्न फिजिक्स में, और उस फोटॉन्स का मतलब होता है दे कंटेन लॉट्स ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी किसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच वी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है आपका। v क्या है? वेलोसिटी है। और E क्या है? वो एनर्जी है। और इसी फॉर्मूले की मदद से साइंटिस्ट आए थे आइंस्टीन, और उन्होंने एनर्जी मास में इक्विवेलेंस रिलेशन दिया, जिसका फॉर्मूला आप सबको याद है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक। तो वेव, साउंड वेव चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आइंस्टीन के वजह से भी, प्लस आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दे के एक नई ब्रांच फिजिक्स की स्टार्ट कर दी, मॉडर्न फिजिक्स, जो आप सभी कनेक्टेड डिवाइस में पढ़ते हैं। चलिए, इतने की बात हो गई तो जरा हम और बात कर लेते हैं। हमने यहाँ एनर्जी की बात कर ली, मोमेंटम की बात कर ली, जरा हम एक चीज और ये भी तो देख लें। अगर एनर्जी मोमेंटम है तो अगर हर पार्टिकल्स की बात करें, जब वो वाइब्रेट होते हैं तो अपने मैक्सिमम पोजीशन तक जाते हैं, और फिर वाइब्रेट होते रहते धीरे धीरे वो वापस नॉर्मल अपने उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि सिर्फ वेव एनर्जी और मोमेंटम के ही फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होती। इसका रीजन, थर्ड रीजन ये भी होता है, इन पार्टिकल के अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो वाइब्रेट करेगा, और फोर्स हटाने के बाद वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक। चौथी चीज, इलास्टिसिटी के बाद इनके अंदर फ्रिक्शनलेस फोर्स होती है। फ्रिक्शनलेस फोर्स का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पे
कि इनके अंदर एक नेग्लिजिबल फ्रिक्शन फोर्स लगती है जो हेल्प करती है इन पार्टिकल को वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में। अगर फ्रिक्शन लेस थोड़ी कम नहीं होगी या ज्यादा लगा देंगे तो ये पार्टिकल ज्यादा कभी वाइब्रेट करेगी नहीं, और ये ज्यादा वाइब्रेट करेगी नहीं तो वेव ट्रांसफॉर्म कैसे होगी, ट्रेवल कैसे करेगी इस मीडियम में। तो चौथी चीज हमारी फ्रिक्शन लेस है। फिफ्थ हम बात कर ले एनर्जी, बात हमने कर लिया एनर्जी पे, ठीक, हमने मोमेंटम पे बात कर लिया, फ्रिक्शन पे बात कर दिया, इलास्टिसिटी में बात कर दिया। डेंसिटी की बात करें, यस, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम मीडियम का जितना ज्यादा वॉल्यूम उसे प्रोवाइड करेंगे, डेंसिटी उसकी उतनी ही कम होगी और वो वेव उतना ही कम ट्रेवल करेगी। इसका मतलब हमें जो मीडियम देना है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वो मीडियम बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, जस्ट लाइक सॉलिड, जैसा सॉलिड होता है, ठीक, एकदम ठोस। अगर पार्टिकल जितना सॉलिड की तरह होगा, जितना क्लोजली पैक्ड होगा, उसमें डेंसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा आएगी, और जब डेंसिटी ज्यादा आएगी तो वो वेव उसमें उतनी ही इंटेंसिटी से ट्रेवल कर सकती है और वेव्स एज अ साउंड हमको बहुत अच्छे से सुनाई देगा। ये बात हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेव्स। अगर हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो सबसे पहले आपके मन में ये आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव भी तो टाइप्स होंगे। ये टाइप्स होते ही नहीं है वेव्स के, आज ये जान लीजिए, ये वेव्स के टाइप्स है ही नहीं। बुक्स में चाहे जितना आपको दिया रहे, ये चीज गलत है कि ये टाइप्स हैं वेव्स के, ये वेव्स के टाइप है ही नहीं। वेव्स के टाइप्स क्या है देखिए, एक्चुअली वेव्स के तीन टाइप होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, एक होता है मैटर वेव, एक होता है आपका मैटर वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसको मीडियम की जरूरत हो ट्रेवल करने के लिए। इसका मतलब उसको मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जिसे आप वेपर भी कहते हैं। पहली चीज। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड इज दी मैटर वेव। मैटर वेव का मतलब क्या है, वेव को ट्रेवल करने के लिए छोटे से छोटे पार्टिकल्स की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अगर इनमें अगर वेव ट्रेवल करती है तो वो मैटर वेव कहलाता है। ठीक, तो ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। और 11th में ही फिर आपको चीजें ये बताई जाती है कि जो आप साउंड वेव पढ़ते हो वो आप मैकेनिकल वेव पढ़ते हो, ना ही नॉन मैकेनिकल पढ़ते हो, ना ही मैटर वेव पढ़ते हो। ठीक, नॉन मैकेनिकल वेव आ जाती है आपकी क्लास 12 में और मैटर वेव चले जाता है एज अ मॉडर्न फिजिक्स में, और ये दोनों पर्टिकुलर चीजें की ब्रांच बन जाती है मॉडर्न फिजिक्स में। मैकेनिकल वेव में ही आता है आपका क्या, मैकेनिकल वेव में आपका आता है ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। तो डिस्टर्बेंस क्या होता है अभी मैंने बता ही दिया। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव, तो टाइप्स मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मैटर वेव है। लेकिन अगर पूछे डिस्टर्बेंस ऑफ वेव्स के टाइप्स क्या है, तब आप बोलोगे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव, एग्जाम्पल उसका, एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव का मतलब ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड तभी हमें सुनाई देगी जब हमें कोई मीडियम मिलेगा। अगर मैं क्लैपिंग भी करता हूं तो मेरे दोनों हाथ जुड़ रहे हैं तो एक मीडियम बन रहे हैं। ठीक, कैसे, सॉलिड बन रहे हैं, तभी आवाज सुनाई दे रही है आपको। मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो मीडियम क्या बन रहा है, ये वायरलेस कनेक्शन बन रहा है, इसलिए आपको सुनाई दे रहा है। तो दीज आर दी मीडियम्स। ठीक, सॉलिड या लिक्विड वेपर किसी न किसी फॉर्म में मीडियम्स होगा। जब इन वेव्स की हमने बात कर ली, हमने डिटेल में बात कर ली है, तो जरा आप ये लो, आप समझ लीजिए। मैंने एक बोला था कि मैं टाइप्स के बाद एक साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा, और पता है साउंड वेव किस साइंटिस्ट की वजह से बना। ये साउंड वेव आपका जिस साइंटिस्ट की वजह से बना उसका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने ही थ्योरी दी थी साउंड वेव की, जिसके वजह से साउंड वेव एक ब्रांच बन के एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में आया। ठीक, तो ये साइंटिस्ट का नाम आपसे एमएनएस में बहुत पूछा जाता है कि विच साइंटिस्ट गिव द चैप्टर साउंड वेव, किसने साउंड वेव टॉपिक के बारे में बताया। तो वो कौन थे हमारे सर आइजैक न्यूटन थे।
ठीक। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत एक शॉर्ट सा मैंने लेक्चर आज का बनाया था साउंड पे। इसको प्लीज देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज शेयर ऑल्सो भी करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।